हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आ चुके हैं रेसिडेंसी में, लखनऊ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट मस्ट विजिट। ओके, तो 1774 में इसका निर्माण हुआ था और 33 एकर्स में ये फैला हुआ है। ये और इम्पोर्टेंस में क्यों आया कि 1857 की जो पहली संग्राम लड़ाई थी, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए 1857 की लड़ाई हुई, उसमें 5 महीने इसको घेराबंदी करके रखा गया था। और यहाँ पे बेसिकली अंग्रेज़ों का रेसिडेंसी हुआ करता था, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। तो ऑल रुइंस आर देयर एंड इट इज़ वेरी फेमस प्लेस। यू कैन कम फॉर अ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। और हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी जगह। तो पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस प्लेस इज़ वेरी यूनिक ऑल्सो बिकॉज बहुत सी फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको क्या याद आ रहा है, कौन सी मूवी लेटेस्ट अभी इसमें बनी है? बावरा सा मन भर के बरसे रे, हाँ, जॉली LLB 2। तो जॉली LLB 2 की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। एग्जैक्ट मैं लोकेशन दिखाता हूँ, वो राइट साइड में है। लेकिन ये वाला देखिए, ये भी एक भवन है। कौन सा भवन है मैं बताता हूँ। तो ये डॉक्टर फेयर का घर है। तो बेसिकली जो ये घर बड़े बड़े थे वहाँ उस टाइम पे, वो यहाँ पे कमांडर्स होते थे, उनके नाम पे ये दिया गया था। तो उनको मतलब गिफ्ट किया गया था यहाँ पे। मुग़ल और जो ब्रिटिश की ट्रीटी हुई थी, वो देखिए, वन ब्रिटिश गर्ल वेविंग हर हैंड, टू ब्रिटिश गर्ल वेविंग देयर हैंड्स। एक्चुअली ब्रिटिश नहीं है, ये है लिटिल, वो है आहा। और पीछे है हमारी मदर इन लॉ। और आपने इनसे तो कल शॉपिंग चैलेंज में मिला ही होगा आप। तो ये है रंजीता दीदी। तो अंदर मैं जाता हूँ, वेलकम करिए। वाह, कितना मतलब कैसा आर्किटेक्चर हो गया यार, कितना अच्छा है ये। और ये देखिए, क्योंकि 5 महीनों तक घेराबंदी करके और अंग्रेज़ों से लड़ाई करके फिर उनको निकाल दिया। दैट इज़ द फाइनल थिंग। लेकिन आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ वेरी वेरी बेस्ट प्लेस टू डू फोटोग्राफी। और अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आइए। एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़। ऑनलाइन आपको मैं पोर्टल का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पेटीएम से। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे उस टाइम पे। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो और नेचर को एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे गैलरी वगैरह भी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं यहाँ के भोजशाला में, द बैंक्वेट हॉल। तो ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे डाइनिंग वगैरह सब करते थे, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। देखो कितना प्यारा ये बैठने का है। और दिस इज़ एक्चुअली द बैंक्वेट हॉल ड्यूरिंग दैट एरा। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस हम अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ तोपें रखी है, चलाना तो अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं चला के दिखाता आपको, ठीक है। लेकिन क्या ठाट बाट थे भाई अंग्रेज़ों के। बैंकेट हॉल, इतना बड़ा बड़ा बैंकेट हॉल, खाना खाने के लिए बस। ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़ एंड सी द एम्बियंस। और हवा तो बहुत ठंडी है, तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है और बहुत ही फेमस है, जैसे आपको पता ही है और मैं बता रहा हूँ। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आफ्टर लॉकडाउन इट इज़ ओपन एंड टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन आपको कोई फ़िज़िकल टिकट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल लाइए, मोबाइल में अगर पेटीएम है, पेटीएम से आप स्कैन करिए, पे करिए, टिकट डिटेल्स उनको दीजिए, वो लोग डिटेल्स पेन डाउन करके आपको दे देंगे एंट्री, और फिर उसके बाद आप मज़ा लेते रहिए। वहाँ हमारे देखिए झंडा भी ऊपर फहर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा तिरंगा झंडा, मैं जूम करता हूँ। एक्चुअली हम लोग उधर भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स है। सो गाइस ये एरिया 33 एकर्स में फैला हुआ है और अलग अलग लोकेशन में अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो जैसे हम लोग ने पहले देखा कि एक मेन मीटिंग हॉल था उनके पास और एक यहाँ पे बैंक्वेट हॉल था, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे तोप और ये सब रखा हुआ है, तो देखते वो क्या है। बट ट्रूली स्पीकिंग इट इज़ ऑसम। आप अगर हज़ल बसल में हैं, सिटी के पॉल्यूशन में है, आराम से आइए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। और फैमिली के साथ तो आप आ ही सकते हैं और अकेले तो आप आ ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग में, और यहाँ पे ही सर जॉन इंग्लिश का एक मेमोरियल बना हुआ है। आगे हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ दैट मेन बिल्डिंग। लेकिन बाहर से इतना अच्छा आर्किटेक्चर इसका आ रहा है, तो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। सो गाइस अभी जैसे ये बंद है, पहले ये खुला रहता था, तो अभी जैसे आप ऊपर में चढ़ के और उधर से आप देख सकते हो, अगर दिख रहा है तो वहाँ से मतलब सीढ़ी जैसा है, ऊपर आप जा सकते हो टॉप में। और इसका आप चौड़ाई देखिए कितनी, मतलब इसकी चौड़ाई देखिए कि एक ये हाथ है और ये 2 हाथ, तो 2 हाथ ये चौड़ाई इसकी है। इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये है कि अब ऑब्वियसली इसमें दिक्कत कुछ नहीं हो सकती है, और ये स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत ही, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तोप रखी हुई है, वहाँ पे भी एक तोप है। तो बेसिकली ये मेन एरिया था, तो मे भी मेन लॉबी होगा जो मीटिंग वगैरह करने के लिए ब्रिटिश एरा में। और ये आप तोप वगैरह तो ऑब्वियसली यूज़ करते होंगे, तो मतलब बहुत ही आप सोच सकते कि कैसा वो मतलब मोमेंट था, या कैसा वो मतलब दौर था कि सब चीज़ मतलब इन ब्रिटिश के कब्ज़े में रहती थी, लेकिन एंड ऑफ द डे सत्य की जीत होती है। तो 5 महीने घेराबंदी करके एकदम गोला गोला मार के एकदम उड़ाएंगे इसमें, देखिए।
क्योंकि ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा उतना पढ़ने के लिए। देखिए पूरा इसका जो डायामीटर है पूरा लग रहा है जैसे बड़ा मतलब तोप का गोला ही लगा है, पूरा एकदम टूटा हुआ है ये। ऊपर पे भी और आगे जाते हैं और देखते हैं। बाई मतलब यहाँ पे तो मतलब इतनी अच्छी जगह है कि आप बोर नहीं होंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। और जैसे मैंने आगे बताया था कि यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है, और जॉली LLB 2 की जो लेटेस्ट मूवी यहाँ पे बावरा समन, उसकी भी यहाँ पे शूटिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नोन जगह नहीं है, बहुत ही फेमस जगह है। और इंटरनेशनली टूरिस्ट come here and they visit, so anyone watching they can come, they can see the view, they can indulge in the history of our country, and जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के संग्राम का भी आप मतलब विटनेस देख सकते हो, क्योंकि ये है तो हम देख पा रहे हैं ना, अगर मान लो नहीं रहता तो नहीं देख पाते। और बेस्ट पार्ट इस कि कोविड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में ये खुल चुका है मेमोरियल म्यूज़ियम रेसिडेंसी लखनऊ। तो अंदर अभी नहीं जाएंगे बिकॉज अंदर शायद अलाउड नहीं है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से अलग से आप एंट्री ले सकते हो। और हर जगह में मतलब आप राइट देखें तो भी कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मतलब इनका जो भी मॉन्यूमेंट मिलेगा, वो बड़ी सी तोप देखिए। तो मैं जूम कर रहा हूँ, कितनी बड़ी तोप है यार। अगर ये अभी चल जाए ना तो अभी का जो भी अगर बिल्डिंग वगैरह है तो वो गिर जाए। तो सोचिए इतनी बड़ी तोप से गोला मारते थे तो भी बिल्डिंग का कुछ नहीं होता था, क्योंकि इतनी मजबूत और बहुत स्ट्रांगली बनाते थे वहाँ पे। 9 AM to 5 PM यू कैन इंटर इन द म्यूज़ियम। हम लोग लास्ट टाइम पे गए थे, तो एक्चुअली मोबाइल और ये सब अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफी, तो यहीं से हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं, बट यू कैन सी। और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो संग्रहालय है इसका जो मतलब जिन्होंने रिबन काटा था वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मतलब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे जब, वो आके इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। तो बहुत ही मतलब और नेचर लवर के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है, वेल मेंटेन्ड, एंड ऑल द एरिया इज़ लाइक कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखेगा। और अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं। मम्मी अपनी ब्लॉगिंग। अच्छा, तो मैं बोल रहा था ना कि जॉली LLB 2 का जो है अक्षय कुमार का जो गाना था वो शूटिंग शायद वहीं हुई है, क्योंकि वो एरिया वैसे ही है। तो चलते हैं देखते हैं।